फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो उत्तराखंड की एक अजीबो गरीब घटना को लेकर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। हालांकि ऐसी घटनाएं उत्तराखंड में बार बार होती रहती हैं अगर मामला भर्तियों का हो। तो एक और गजब की घटना हुई है, भर्ती भी निकली, परीक्षा भी दी गई, चयन भी हुआ, पर पदों को शासन ने अनुमति ही नहीं दी थी। मतलब वो पद कभी थे ही नहीं जिन पे एग्ज़ाम भी हुआ, चयन भी हुआ और फिर ज्वाइनिंग नहीं दी गई। तो क्या है कंप्लीट मामला, आपको हम डिटेल में यहाँ पर आपको बताएंगे, तो हमारे साथ आप अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता हुआ कि उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड में सहायक भंडार पाल के 11 पदों पर जो भर्ती निकली हुई थी उसको लेकर पेच फंस गया है, जहाँ पर कि हजारों युवाओं के भविष्य को लेकर दांव में ये चीज़ लगी हुई है। तो आप देख सकते हैं, वैसे यहाँ पर जॉब्स की वैकेंसीज बहुत ही रेयर आती हैं और उसके बाद आती भी हैं तो ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, वो भी विचित्र करने वाली। तो आप देख सकते हैं जल निगम में ये भर्ती निकली हुई थी, जहाँ पर उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग ने 3 जनवरी 2017 को समूह ग के 221 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, जहाँ पर UJNL ने यानी कि उत्तराखंड जल निगम ने 11 पद पर सहायक भंडार पाल के लिए 11 पद भी शामिल किए गए थे। आयोग ने 19 मई, 9 जून, 16 जून और 28 जून को परीक्षा कराई थी। लेकिन इसमें ये हुआ कि जो उम्मीदवारों की जो परीक्षा थी 28 जून को हुई थी और जिसका रिजल्ट जो है 2019 में सितंबर में आ गया था। उसके बाद जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हुए थे उनके जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह हुए थे 23 से लेकर 25 सितंबर के आसपास हुए थे। उसके बाद उनको जो है 18 मार्च को चुने हुए उम्मीदवारों को प्रमाण पत्रों के वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया और 17 मार्च 2020 को ही उनको वेरिफिकेशन को स्थगित कर दिया गया। ठीक, यहाँ तक तो ठीक था। अब यहाँ पर जो वेरिफिकेशन स्थगित कर दिया गया, तो वो क्यों कर दिया गया, उसका सबसे बड़ा ये रीज़न था कि जो है अब चयन होने के बाद भी ज्वाइनिंग को लेकर भटक रहे युवा। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो पद वहाँ पे आए हुए थे, ठीक है, जो पद वहाँ पे आए हुए थे उनको सरकार द्वारा स्वीकृत ही नहीं किया गया था, ऐसा जो है कहा गया जा रहा है। तो तब से लेकर आज तक यूनियन में कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है, जबकि चयनित जो कैंडिडेट हैं वो काफ़ी परेशान है। इस पर जो MD हैं UJNL के, उनका क्या कहना है, वो क्या बोले कि दरअसल हमने बेहद जरूरी इन पदों के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में अधियाचन भेजा था। शासन को इन पदों पर भर्ती की स्वीकृति की फाइल भेजी थी। आयोग ने अपनी चयन प्रक्रिया पूरी कर ली, लेकिन शासन स्तर की स्वीकृति नहीं मिल पाई। अब हमने शासन को रिमाइंडर भेजा हुआ है, जैसे ही कुछ आएगा तो उस हिसाब से भर्ती प्रक्रिया पर अमल लाया जाएगा। सोचिए कि मतलब कितना, मतलब ये भविष्य के साथ एक खेल रहे हैं कि मतलब जैसे ही कुछ रिमाइंडर आएगा, मतलब शासन को हमें रिमाइंडर पे सोचिए 2000 ये जो वैकेंसी है 17 ये चल रहा है, 21 मान के चलिए, 22 ही मान के चलिए, तो 5 साल ऑलमोस्ट का गैप मान लीजिए। इतने बीच में वैकेंसी आई, एग्ज़ाम हुए, भर्तियाँ हो गई, सब कुछ हो गया, चयन भी हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया, तब तक सरकार को पता ही नहीं है कि मतलब उसके पास कोई फाइल आई है। तो किस तरह से यहाँ पर अनियमितताएं हैं उत्तराखंड में भर्तियों को लेकर, किस प्रकार हमारी सरकार सचेत है युवाओं को जॉब को लेकर, तो आप ये समझ सकते हैं। तो इसीलिए मैंने हर वीडियोज़ में ये पहले भी कहा यार, कुछ तो हम युवाओं को ऐसा करना पड़ेगा जिससे इनकी जो है नींद खुलेगी। तो ये यहाँ पर कहा गया कि जल निगम द्वारा कि यूके आयोग को कि उन पे दबाव बनाया गया था कि इस एग्ज़ाम को जल्दी से जल्दी कराया जाए। पता नहीं यार क्या यहाँ पर होता रहता है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है। और फिर ऐसी ऐसी बातें अजीब बाहर निकल के सामने आती हैं कि सरप्राइज़ होना ही पड़ता है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। बाकी हमें आप इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।